वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की बात की जाए तो सर्वे का काम वहां लगातार जारी है। एएसआई की 41 सदस्यीय टीम पूरे परिसर के सर्वे में जुटी हुई है। आज सर्वे का क्योंकि तीसरा दिन है तो सुबह 8 बजे से परिसर के सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। शनिवार को सर्वे में पहली बार मुस्लिम पक्ष भी शामिल हुआ था। शनिवार को तहखाने का ताला खोले जाने के बाद हिंदू मंदिरों में सबूत मिलने लगे। तहखाने के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ अवशेष मिले हैं। साथ ही पश्चिमी दीवार पर हिंदू धर्म के कई निशान देखे गए हैं। अब तक एएसआई की टीम पूरे परिसर की सफाई करा चुकी है। साथ ही सैटेलाइट के जरिए परिसर की 3D मैपिंग भी की गई है, जिसके जरिए सर्वे करने में मदद होगी। अभी सर्वे को एएसआई के जो सर्वे जारी है उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दरअसल ये परिसर मंदिर है या मस्जिद। एएसआई सर्वे में अब तक क्या क्या मिला? हिंदू पक्ष का दावा, मिले मूर्ति के अवशेष। खंभों के टुकड़े मुझे दिखे हैं क्योंकि वो अवशेष है, भग्नावशेष है प्राचीन मंदिर के। एएसआई सर्वे से क्यों परेशान मुस्लिम पक्ष? का नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दें, आप 6 दिसंबर ना कर दें। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है। आज एएसआई सर्वे का तीसरा दिन है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर के एक एक कोने को खंगाल रही है। चप्पे चप्पे की माप हो रही है। 4 अगस्त को पेपर वर्क के साथ ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की फोटोग्राफी की गई। वहीं 5 अगस्त को पूरे परिसर की 3D मैपिंग की गई। आज भी एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे के काम को आगे बढ़ाएगी। एएसआई सर्वे का काम कितनी बारीकी से कर रही है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि वो ज्ञानवापी परिसर की 3D मैपिंग के लिए सैटेलाइट की मदद ले रही है, जिससे चूक की गुंजाइश ना रहे। इसी बीच हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि पहले 2 दिन के सर्वे में ही एएसआई की टीम को अंदर मंदिर होने के कई सबूत मिले हैं। एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी परिसर के अंदर हिंदू मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। पिलर में कुछ हिंदू मंदिरों की आकृति मिली है। साथ ही पश्चिमी दीवार पर आधे पशु आधे मानव की प्रतिमा भी दिखी है। के पिछले कमीशन की कार्रवाई के दौरान भी वो सामने आए थे और मूर्ति तो मेरी जान जो, क्योंकि मैं गया था स्वयं, मूर्ति मुझे नहीं दिखी। हाँ, कुछ खंभों के टुकड़े मुझे दिखे हैं क्योंकि वो अवशेष है, भग्नावशेष है प्राचीन मंदिर के। ऐसा है कि एएसआई एक साइंटिफिक संस्था है, ठीक है। पिछली जो कार्रवाई थी उसमें हमें कोई चीज़ छूने का अधिकार नहीं था, बस एक नेकेड आई से जो दिखाई दे उसको पेपर पे लिख लीजिए। एएसआई जो है वो अभी आप रुक जाइए, अभी तो 1-2 दिन के अंदर जीपीआर आएगा। जब जीपीआर आएगा तो देखिएगा उससे चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये साइंटिफिक मेथड से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, जो एविडेंस एक्ट सेक्शन 45B में जो है वो एडमिसिबल है। तो इसलिए ये साइंटिफिक चीज़ें हैं इसमें, और पिछली कमीशन की कार्रवाई में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिलने से हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होता दिख रहा है। हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर अब तक क्या क्या हुआ और एएसआई को क्या मिला है, इसकी भी पूरी जानकारी दी। उसके माध्यम से इन्होंने 3D इमेजिंग किया। 3D इमेजिंग वो सैटेलाइट से कनेक्टेड मशीन थी और उससे पूरा इन्होंने जो है 3D इमेजिंग की। और आज जो है पूरा ये मैपिंग भी कर रहे थे, कंप्लीट इन्होंने किया। बैठ के हाँ, अंदर भी बैठ के उन लोगों ने, एएसआई की टीम ने पूरा मैपिंग किया। आज हम लोग व्यास जी के तहखाने में भी नीचे गए, वहाँ भी सफाई हुई और वहाँ भी सारी चीज़ें साफ़ सुथरा करके ये सर्वे कर रहे थे, जांच कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। पीछे पूरा जो है घास वास जो था सब चीज़ों को साफ़ करके, क्योंकि फ़ोटोग्राफ लेने में आसानी होती है, तो उसको भी पूरी सफाई वगैरह हो गई है चारों तरफ से, और पूरी मैपिंग और पूरी स्केलिंग का काम हो गया। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के कुल 41 मेंबर सर्वे का काम कर रहे हैं, जिन्हें 4 टीम में बांटा गया है। पहली टीम परिसर के बाहरी हिस्से का सर्वे कर रही है। दूसरी टीम परिसर के अंदर नमाज के स्थान का सर्वे कर रही है। तीसरी टीम सीढ़ियों की मदद से गुंबद के अंदर सर्वे का काम कर रही है।
और चौथी टीम पश्चिमी दीवार का सर्वे कर रही है। ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार ही वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। एएसआई की टीम पूरे परिसर की वीडियो और फोटोग्राफी भी करा रही है, जिसे सबूतों को रिकॉर्ड में रखा जा सके। अब तक ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद की दीवारों और पिलरों की दूरियां नापी गई हैं। हर खंड में कितने पिलर हैं, उनकी संख्या की गिनती की गई। ज्ञानवापी परिसर में सतह मापने के लिए चारों कोनों पर डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाए गए हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर से परिसर के अलग अलग हिस्सों की माप हुई। दूसरे दिन सर्वे के दौरान एएसआई को उन तहखानों की भी चाबी मिल गई जिसे अभी तक मुस्लिम पक्ष देने में आनाकानी कर रहा था। इनमें सबसे अहम व्यास जी का कक्ष है। देखिए, सर्वे के काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सर्वे इतना आसान नहीं है। डीजीपीएस एक मशीन का उन्होंने प्रयोग किया है। आज उस मशीन से कई बिंदुओं पर, कई जगहों पर उन्होंने सा रिपोर्ट लिया है। मुस्लिम पक्ष ने पूरा सहयोग किया। अंजुमन इंतजामिया के सचिव साहब भी आज मौके पे थे, उनका भी बड़ा सकारात्मक रुख रहा है। उस मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता गण भी थे, उन्होंने भी बड़े सकारात्मक ढंग से जो है कॉपरेट करते हुए पूरा जो है कहा जाए कि बड़े सहयोगी रुख उन्होंने अपनाया है और ये सर्वे जो है बड़े सुचारू रूप से, बहुत कायदे से, बढ़िया से आगे चल रहा है। आज मुस्लिम पक्ष ने सहयोग दिया है और उन्होंने आराम से चाबी दे दी है और खोल बिन करके सारा हम लोगों का जो भी वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हो रहा था बहुत अच्छी तरह हुआ है। उससे हम लोग पूरे तरह से संतुष्ट हैं और अभी साक्ष्य को हम बता नहीं सकते हैं और कल से मशीनें और लग जाएंगी। एएसआई के सर्वे में मुस्लिम पक्ष भले ही शामिल हो गया हो, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद, एआईएमआईएम असुद्दीन ओवैसी और एसपी नेता अबू आजमी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। ये सब ज्ञानवापी सर्वे के सहारे मुसलमानों में डर पैदा करने में जुटे हैं। बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो रहा है, जिसमें भी ये बात कही जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि बाबरी मस्जिद जो थी वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। वो तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को मस्जिद नहीं दी, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया। तो मतलब ये है कि ये एक माहौल को ख़राब करने, पोलराइजेशन और एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए काम किया जा रहा है। तो हमारे जो कोड हैं उनसे हम ये समझ रहे हैं कि जो लीगल प्रोसेस है उसका एब्यूज़ है। कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। तो अहंकार है, सत्ता का अहंकार है। जब एक कानून बन गया कि 1947 में जो भी इबादत गाहें जिस तरह से हैं वैसे ही रहेंगी। अब ये जो है बाबरी मस्जिद के बाद इस पे हाथ डाल दिया इन्होंने, और बाबरी मस्जिद का फैसला बताता है कि वहाँ पर मंदिर का कोई भी प्रूफ नहीं मिला, लेकिन मेजॉरिटी चाहती है इसलिए वहाँ मंदिर बनेगी। तो जो चाहे कर लो, मेजॉरिटी के अहंकार में जो चाहो कर लो, हम क्या कह सकते हैं। कोर्ट एएसआई को साफ कह चुका है कि परिसर में कोई खुदाई नहीं होगी। बावजूद इसके मुस्लिमों में डर पैदा किया जा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष और यूपी सरकार कोर्ट के आदेश के मुताबिक चल रही है। एएसआई को 4 हफ्ते में पूरे परिसर का सर्वे करना है। अभी ज्ञानवापी परिसर का शुरुआती सर्वे हुआ है, जीपीआर और कार्बन डेटिंग होना बाकी है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।